कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को जो डर था वही हो गया। कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके बाद राहुल गांधी देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। वहीं जज साहब इतने नाराज हो गए हैं कि उन्होंने जुर्माना तक ठोक दिया। इस बार कोर्ट ने राहुल गांधी के किए कराए पर पानी फेर दिया है। सब कुछ बताएंगे आगे आपको इस रिपोर्ट में। अगले 2 मिनट में सब कुछ साफ हो जाएगा, बने रहिए वीडियो में। उससे पहले आपको बता दें कि क्यों राहुल गांधी ये प्रपंच रच रहे थे जिससे वो कोर्ट में एक्सपोज हो गए हैं। दर्शकों, पीएम मोदी के सत्ता संभालने के बाद देश काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी की सफल नीतियों की वजह से भारत 2014 में 9वें स्थान से 2025 में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना और जीडीपी $4 ट्रिलियन को पार कर गई। इसके साथ ही लोगों की कमाई भी खूब बढ़ी है। आज लोग खुशहाल जीवन जी रहे हैं, इसलिए देश के लोग अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। ऐसे में विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है सरकार के खिलाफ। कांग्रेस के कार्यकाल में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर थे, लेकिन अब पीएम मोदी साफ सुथरी सरकार दे रहे हैं, जिससे परेशान विपक्ष ने वोट चोरी का नया शिगुफा छोड़ा था। लेकिन अब विपक्ष अपने ही बिछाए जाल में फंस गया है। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे हैं कि पीएम मोदी की सरकार वोट चोरी की है, लेकिन इस मामले को लेकर उन्हें झटका लगा है। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट ने कांग्रेस के उस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया जिसमें पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में हेरफेर का आरोप लगाया था। इस मामले में दायर जनहित याचिका यानी पीआईएल को कोर्ट ने न सिर्फ खारिज किया बल्कि याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने यह फैसला एक जनहित याचिका को लेकर दिया है, लेकिन कांग्रेस का भी आरोप यही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने वोट चोरी कर सरकार बनाई थी। ऐसे में मद्रास हाईकोर्ट का यह फैसला कांग्रेस के वोट चोरी के झूठे प्रचार को बेनकाब करता है और भारत के चुनावी प्रक्रिया पर जनता के भरोसे को मजबूत करता है। इसके साथ ही ये भी साफ हो गया है कि राहुल गांधी हलफनामा क्यों नहीं दे रहे हैं और कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं। अगर यही आरोप लगाकर राहुल गांधी कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट का फैसला यही होगा, क्योंकि आरोप तो वही है कि 2024 के आम चुनाव में वोट चोरी हुए हैं। वहीं अगर राहुल गांधी हलफनामा देंगे और उनके आरोप गलत साबित हुए तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। यही वजह है कि राहुल गांधी हलफनामा देने से भाग रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मामला वकील वी वेंकटा शिव कुमार ने दायर की है, जिसमें मांग की गई थी कि चुनाव आयोग को राहुल गांधी की ओर से 7 अगस्त को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में उठाए गए आरोपों पर अपनी स्थिति को स्पष्ट करने का आदेश दिया जाए। बता दें कि राहुल गांधी ने दावा किया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ हुई और ऐसा ही आरोप बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने भी दोहराया था। याचिका में मांग की गई थी कि चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट का डेटा सार्वजनिक करना चाहिए और इस मामले की जांच की स्थिति बतानी चाहिए। लेकिन मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मनिंद्रा मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस जी अनुरुल मुरुगन की बेंच ने इस याचिका को पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद करार दिया। कोर्ट ने कहा कि याचिका पूरी तरह से भ्रामक है और इसमें कोई ठोस सबूत या स्वतंत्र जांच का आधार नहीं है। कोर्ट ने साफ कहा कि याचिका में सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की बातें हैं जो कुछ प्लेटफॉर्म्स पर कही गई, लेकिन इनके पीछे कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, जो तमिलनाडु स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को 1 महीने के अंदर जमा करना होगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस फैसले में मेरिट पर कोई राय नहीं दी गई है और चुनाव आयोग को अपने फैसले लेने की आजादी बरकरार रहेगी। वहीं कोर्ट के इस फैसले के बाद बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने एक्स पर कहा है कि राहुल गांधी का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विदेश में तैयार किया गया था, जिससे इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। अमित मालविया ने कहा है कि कोर्ट ने याचिका को भ्रामक, अस्पष्ट और सबूतों से खाली करार दिया है। साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाकर कोर्ट ने संदेश दिया है कि राजनीतिक हितों के लिए चुनाव प्रचार की प्रक्रिया को बदनाम करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमित मालविया ने आगे कहा कि यह फैसला 2024 के लोकसभा चुनाव की निष्पक्षता और बीजेपी की ऐतिहासिक जीत की वैधता को मजबूत करता है। मद्रास हाई कोर्ट के इस फैसले से कांग्रेस की किरकिरी हुई है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जो प्रोपेगेंडा चलाया था वो कोर्ट में नहीं टिक सका। वहीं अब कोर्ट ने राहुल गांधी से ये मुद्दा भी छीन लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें